तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं, लेकिन चंद गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ की नीयत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज़ में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफ़ज़ल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज़ ये बहुत ही फ़जीलत वाली नमाज है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफिल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफिल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ये क़बूलियत का वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से है कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूँ। है कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं उसकी बीमारियां दूर कर दूँ। तो ये ऐलान किया जाता है, ये क़बूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करनी चाहिए, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। लेकिन नीयत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वाजिबात में से है। बेहतर है अगर कर ले, नहीं तो कोई भी गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करेंगे तब ही आपकी नमाज होगी, आपकी नीयत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं, आपकी भी नीयत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में ही इरादा कर लिया, आपने दिल में ही कह दिया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ना ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप नीयत करें कि मैंने 2 रकत नीयत की, मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ नीयत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। आप तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना भी ज़रूरी है। देखें, इसमें उलमाए कराम का इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आप लोगों को नींद नहीं आती या आप लोग सोए नहीं हैं, जब भी आप लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फ़रमाएगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आप लोगों ने इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए, आप लोगों के लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया और रात के किसी भी हिस्से में आप लोग नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका आखिरी वक्त जो है वो तुलुए फ़जर है, यानी जैसे ही फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होगा अब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इशा की नमाज का जब तक वक्त है तहज्जुद का वक्त भी है। आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे ही फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त ख़त्म हो गया, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है ये सबसे अफजल वक्त होता है। इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और इस वक्त ऐलान किया जाता है। जिस तरह के मैंने पहले हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया है कि अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकात हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज आप लोग 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह 12 रकात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आप लोगों के पास वक्त ज़्यादा है, आप लोग 6 रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इसी तरह 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकात भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकात में 8 मरतबा, दूसरी रकात में 7 मरतबा और तीसरी रकात में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकात में 1 मरतबा। बाज़ लोग ये तरीक़ा अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखें, तहज्जुद की नमाज ये नफिल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकात में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप लोग पढ़ लें, पहली रकात में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकात में 1 ही मरतबा आप लोग पढ़ते जाएं, जब भी आप लोगों की तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरत आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों की नमाज जब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये जो चंद एक कन्फ्यूज़न थे, चंद एक गलत फहमियाँ और चंद एक मसाइल जो आप लोग जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब एक और ज़रूरी और अहम बात ये है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी है। सबसे पहले नीयत करना है। नीयत जो है वो असल में दिल का पुख्ता इरादा। मैंने नीयत कर ली कि मैं तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है ना, नीयत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आप लोगों को बताता चलूँ कि तकबीर तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आस पास कोई भी शोर ना हो तो आप लोगों की आवाज़ आप लोगों के कानों तक पहुंच जाए, इतनी आवाज़ होना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या हैं कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तकबीर तहरीमा में उनके होंठ हरकत करते हैं और ना ही सूरत फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं।
یاد رکھیے گا اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی کہ الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے کانوں تک آپ لوگوں کی آواز ضرور پہنچ جائے اگر آس پاس شور نہیں ہے، اور سورۃ فاتحہ اور اسی طرح اور سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ہی ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نہ، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح تہجد کی نیت سے ہی 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں ضرور سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔